गाइज हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इसमें कुछ टॉपिक रिमेनिंग है चैप्टर 1 के, तो उनको कर लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को लिखिएगा। तो जो पॉइंट रिमेनिंग है उनको कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपका क्या था, वाटर डिमांड, इट्स फोर्थ एंड कन्वेंस। तो वाटर डिमांड क्या होती है, वाटर डिमांड कितने टाइप के डिमांड आते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए बताइए वाटर डिमांड में कितने टाइप के डिमांड आते हैं। वाटर डिमांड में आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड आता है, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड आता है, फायर डिमांड आता है, पब्लिक यूजर आता है, ठीक है, लाफेफ एंड थेफ्ट आते हैं। अपना जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता है इसको हम इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं। जो द पर कैपिटा वाटर डिमांड अपनी निकालते हैं ना, पर कैपिटा वाटर डिमांड, उसमें इसकी कोई इसको ऐड नहीं करते हैं। अपना ऐड होता है 5 टाइप के वाटर डिमांड। क्वेश्चन कभी आया तो टिक करके आ जाना, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, फायर, पब्लिक यूजर्स, लाफेफ एंड थेफ्ट। तो किस तरीके से 5 वाटर डिमांड को मिला के हम पर कैपिटा वाटर डिमांड निकालते हैं। तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए, 8 से 10 पॉइंट हम लिखवाने वाले हैं। और ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि गाइज हम क्या बोले अब आपको, क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि हम तो निकाल लेते हैं ना, एवरेज डेली डिमांड कैसे निकालोगे। एवरेज डेली डिमांड आप कैसे निकालते हैं, पहली बात यही लिख लेते हैं, एवरेज डेली, ठीक है। एवरेज डेली डिमांड, एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, वही उसका एवरेज डेली डिमांड होता है। कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा वाटर डिमांड, फार्मूला हमने पढ़ा था उससे निकाल लेते हैं। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड की हेल्प से वही आपको क्या होता है, ऑन एन एवरेज डेली डिमांड होता है। अब हमको निकालना है मैक्सिमम डेली डिमांड। तो एवरेज डेली डिमांड समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं। एवरेज डेली डिमांड कितना होता है कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, वही होता है ऑन एन एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाएंगे समझ में आ जाएगा। यदि आपको मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना हो, मैक्सिमम डेली डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करने के लिए ये होता है 1.5 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। अब आप बताइए हमारे दोस्त जो वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद पे दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, कि हमें तो 135 लीटर पानी चाहिए, हम एलआईजी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, लो इनकम ग्रुप में आते हैं, फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। तो हमें मैक्सिमम पानी की जरूरत कब पड़ती है, किस दिन, ऐसा कौन सा दिन होता है साल में, या फिर कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब हम पे 135 लीटर से ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब होली के दिन आप कलर खेलोगे यार, ठीक है, कलर एक दूसरे को लगाओगे, तो उस दिन क्या होगा, पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, पानी की। होली के दिन, होली के दिन क्या होगा, पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो डिमांड होता है ना, एवरेज डेली डिमांड का 1.5 गुना बढ़ जाता है, एवरेज डेली डिमांड का 1.5 गुना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 1.5 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड, ऐसा कौन सा टाइम होता है जब से हमें पता होता है पर्टिकुलर आवर में बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, यानी उस टाइम पे फ्लो रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड ये आपका होता है 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.5 टाइम एवरेज डेली डिमांड होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि जब लोग होली खेलेंगे, होली खेलने में तो पानी तो लगेगा भाई, कलर वगैरह है ना मिक्स करने में, तो सब होली खेल के फुर्सत हो जाएंगे, तो 3 से 4 बजे का टाइम होता है, फिर 4 से 5 बजे का टाइम होता है, तो सभी लोग तो नहाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कलर वाला, कलर लगा हुआ है जाके सो जाएंगे यार, खाना खा लेंगे, नहाएंगे। जब नहाएंगे तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे, ठीक है। तो जब ये पानी का फ्लो बहुत अच्छा होता है तो नहाने में मज़ा आता है सबको, नहाने में मज़ा आता है, फटाफट अपना कलर जो होता है छूट जाता है, कलर साफ हो जाता है अपने पूरे बॉडी से। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो हमें पानी 2.7 टाइम्स चाहिए होता है एवरेज डेली डिमांड का, 2.7 टाइम हमको चाहिए होता है एवरेज डेली डिमांड का। आई बात समझ में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट मिनट,
मैक्सिमम डेली डिमांड मैंने आपको लिखवाया था ना, सॉरी मैक्सिमम डेली डिमांड अपना 1.8, इसको लिख लीजिएगा इरेज करके, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है, ठीक है, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड को हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम, कंफ्यूज नहीं होना है, बाय मिस्टेक निकल गया था, 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड। तो अब देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड का फार्मूला क्या था, 1.5 इंटू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। तो 1.5 में 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। आई बात समझ में? यहाँ पास लिखा हुआ है ना मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड, और 1.5 टाइम्स होता है एवरेज डेली डिमांड का, 1.5 टाइम होता है मैक्सिमम डेली डिमांड का, 2.7 टाइम होता है एवरेज डेली डिमांड का। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डेली डिमांड पूछेगा, मैक्सिमम डेली डिमांड तो 1.8 टाइम्स एवरेज होता है, मैक्सिमम आवरली पूछेगा तो 2.7 टाइम एवरेज होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैक्सिमम डेली डिमांड की ज़रूरत होली के दिन ही पड़ेगी, और आवरली डिमांड जब जिस टाइम पे फ्लो रेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे हम नहाएंगे उस टाइम पे तो पानी का रेट ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर। ये पीक फैक्टर क्या होता है, ये पीक फैक्टर क्या होता है, दो टाइप के टाउन है, एक टाउन आपका स्मॉल टाउन है, दूसरा टाउन हाई टाउन है, मतलब हाईली, हाई टाउन कहने का मतलब यहाँ पास ये है कि लार्जर टाउन है जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, एक स्मॉल टाउन है और एक होता है लार्जर टाउन होता है जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप ये बताइए, इसमें कुछ पॉइंट आप लोग लिखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल टाउन्स, स्मॉल टाउन्स हैव हाईली फ्लक्चुएटिंग डिमांड, FLUCTUATING, स्पेलिंग गलत नहीं होगी। स्मॉल टाउन्स हैव हाईली फ्लक्चुएटिंग डिमांड एज कंपेयर टू लार्जर सिटीज, लार्जर सिटीज। अब हम आपको बता रहे हैं क्यों क्यों ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। स्मॉल टाउन हैव हाईली फ्लक्चुएटिंग कंपेयर टू लार्जर सिटीज, बड़े सिटीज में फ्लक्चुएशन कम होता है लेकिन स्मॉल सिटीज में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, देखो जो अपना स्मॉल सिटी होता है, ठीक है, जो स्मॉल सिटी होती है, स्मॉल टाउन होते हैं, स्मॉल टाउन, वहाँ क्या होता है, हाई फ्लक्चुएशन होता है। क्या लिखा हुआ है, हाई फ्लक्चुएशन। हाई फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बहुत कम आता है। स्मॉल टाउन में संडे के दिन सभी लोग क्या होते हैं, संडे के दिन सभी लोग लेट उठते हैं, देर में उठते हैं, सभी लोग 9 बजे उठेंगे, तो सभी को एक साथ पानी चाहिए होता है। रेस्ट ऑफ द डेज क्या होता है, सबको 6 बजे पानी चाहिए होता है जो ऑफिस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल टाउन में सोचो, दिमाग लगाओ, स्मॉल टाउन में क्या होता है कि जो पानी की ज़रूरत होती है ना, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। लेकिन जो अपना लार्जर सिटीज होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है, कुछ लोग इवनिंग में जॉब करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जॉब करते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून शिफ्ट में रहते हैं, सबका वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक ही टाइम में पानी नहीं चाहिए होता है, तो वहाँ क्या होता है, फ्लक्चुएशन कम होता है। स्मॉल टाउन में हाई फ्लक्चुएशन होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रेफर आएगा। जो अपन लार्जर टाउन होता है वहाँ फ्लक्चुएशन कम होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस फ्लक्चुएशन को काउंटर हिट करने के लिए क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कुछ यहाँ पे कि पीक फैक्टर बताओ, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, साइज ऑफ टाउन,
यदि साइज ऑफ टाउन आपकी अप टू 50,000 है, अप टू 50,000 है, तो अपना जो पीक फैक्टर होता है 3 होता है, ठीक है। अप टू 50,000 यानी स्मॉल टाउन है, ठीक है, इसको स्मॉल हम कह सकते हैं। यदि 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से लेकर के आपका 2 लाख तक है, ठीक है, 50,000 से लेकर के 2 लाख तक है, उस केस में आप जो इसको मीडियम में कहेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियम में है। तो मीडियम में है तो फिर फ्लक्चुएशन इसमें थोड़ा सा कम होगा, तो पीक फैक्टर अपन कितना ले लेंगे, 2.5 ले लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि यदि एबव 2 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बिग सिटीज़ है, तो उस केस में कितना आता है पीक फैक्टर, 2 होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, यदि अप टू 50,000 पॉपुलेशन है तो पीक फैक्टर कितना लोगे आप, 3 लेते हैं। फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखो, जो स्मॉल सिटीज होती है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो पीक फैक्टर ज़्यादा होता है, जो बड़ी सिटी होती है वहाँ फ्लक्चुएशन कम होता है तो पीक फैक्टर कम होता है। 50,000 से 2 लाख के बीच है तो 2.5, 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर रिलेशन बनता है कि आप ये बताओ, यदि साइज ऑफ सिटी बड़ी है, साइज ऑफ सिटी बिग है, साइज ऑफ सिटी बड़ी है, तो पीक फैक्टर कम होगा कि ज़्यादा होगा, साइज ऑफ सिटी बड़ी है तो पीक फैक्टर क्या होता है, कम होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, कम होता है। तो ये पूछेगा आपसे कि डायरेक्टली साइज ऑफ द सिटी का रिलेशन क्या है, साइज ऑफ सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीक फैक्टर, आप लोग बताइए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है कि पीक फैक्टर ज़्यादा है तो साइज ऑफ द सिटी क्या होगी, पीक फैक्टर आपका ज़्यादा है तो साइज ऑफ द सिटी क्या होगी, कम होगी। पीक फैक्टर ज़्यादा है तो साइज ऑफ द सिटी कम होगी। पीक फैक्टर कम है इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ द सिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला रिलेशन आपके एग्जाम में आएगा कि साइज ऑफ द सिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीक फैक्टर होता है, डायरेक्टली नहीं होता। साइज ऑफ द सिटी ज़्यादा, साइज ऑफ सिटी मान लो बड़ी है, बिग सिटी, पीक फैक्टर ज़्यादा होगा, नहीं होता भाई, पीक फैक्टर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन कम होता है। तो साइज ऑफ सिटी बड़ी है तो पीक फैक्टर अपना क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन कम होता है। साइज ऑफ सिटी छोटी है, स्मॉल है, तो पीक फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 नोट का चौथा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ। अभी पढ़ाऊंगा फोर्स ऑफ वाटर क्वेश्चन कुछ करने के बाद। तो जो अपन फोर्स ऑफ अप्लाई होता है, पानी कहाँ पिलाते हैं, पानी हम तो खुद बनाते नहीं ना कुछ फोर्स ऑफ वाटर रहेगा, कहीं ना कहीं पानी हम लाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ अप्लाई होता है, वेल होता है, ट्यूब वेल होता है, फोर्स अप्लाई, जैसे फोर्स अप्लाई में क्या आता है, वेल आ गया आपका, ट्यूबवेल। ये किस बेस पर डिजाइन किए जाते हैं, ये जो डिजाइन किए जाते हैं किस बेस पर डिजाइन किए जाते हैं, ये सब मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पर डिजाइन किए जाते हैं। ये सभी जितने फोर्स ऑफ अप्लाई होता है, वेल, ट्यूबवेल, डैम जो भी होते हैं, ये सभी मैक्सिमम डेली डिमांड या फिर कंजम्पशन बोल सकते हैं, कंजम्पशन के बेस पर डिजाइन किए जाते हैं। लिख लीजिए, डिजाइन किए जाते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे क्यों डिजाइन किए जाते हैं, जिस दिन आपको होली के दिन आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए होता है, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड का, ठीक है, 1.5 गुना से ज़्यादा, और आपने डिजाइन किया है एवरेज डेली डिमांड के बेस पे, तो ये वेल तो अपना फेल हो जाएगा ना, वेल ट्यूबवेल फेल हो जाएगा, उतना पानी दे नहीं पाएगा, तो आप होली कैसे मनाओगे। इसी कारण से कि जिस हमको मैक्सिमम पानी चाहिए होता है, पानी की क्वांटिटी हमको ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए हम पहले से सेफर साइड में रहने के लिए वेल और ट्यूबवेल को मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन आता है इसलिए लिखवा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में जहाँ पे क्वेश्चन आता है वही बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि सब कुछ आपको याद हो जाए क्लास के अंदर ही, ठीक है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन विच इज यूज्ड, विच इज, देखो मैं चाहूँ तो स्लाइड बना के आपको पढ़ा सकता हूँ पीपीटी के फॉर्म में, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। इट इज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वाटर टू ए पर्टिकुलर टाउनशिप। पढ़िए क्या लिखा है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, या एक पाइपलाइन का नेटवर्क होता है। पाइपलाइन में क्या होता है, नेटवर्क होता है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू एट अ पर्टिकुलर टाउनशिप। ये आपके पर्टिकुलर टाउनशिप है, विजयनगर है। इस विजयनगर में हमें पानी सप्लाई करना है। क्या करना है, पानी सप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आप पानी साफ करोगे और इस पानी को साफ करने के बाद विजयनगर पे ले जाना होगा, तो किसी पाइपलाइन के थ्रू ले जाओगे ना, पाइपलाइन के थ्रू ले जाओगे। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं अभी हम बताने वाले हैं आपको, है ना। 4-5 टाइप के होते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ाएंगे 1-2 चैप्टर के बाद। तो कुछ ना कुछ पाइप के थ्रू पानी जाएगा ना, तो पाइप का एक नेटवर्क बन जाता है, पाइप का एक नेटवर्क बन जाता है। और जो पाइप का जो एक नेटवर्क होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। आप कुछ भी माइंड पे याद ना रखिए, आप ये ध्यान में रखिए, किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पानी सप्लाई करने के लिए, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए पाइप का हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब यहाँ किसी घर यहाँ है, आपके गर्लफ्रेंड का घर यहाँ है, आपके मामा का घर यहाँ है, ठीक है, अलग अलग लोगों का घर यहाँ है, तो पाइप के थ्रू पानी जाएगा ना। तो जो नेटवर्क होता है पाइप का, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक पाइप का नेटवर्क होता है पानी को सप्लाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में, यह होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये किस बेस पे डिजाइन किया जाता है, ये किस बेस पे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको डिजाइन ही करना पड़ेगा। डिफिनीशन लिखने के बाद उसके नीचे लिखिएगा कि जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये अपना डिजाइन किया जाता है डिजाइन फॉर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंट डिजाइन फॉर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। अब तो आपको लगा होगा कि क्या लिखवा दिया, फॉर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, एक रिलेशन होता है, बता रहा हूँ। मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, प्लस फायर डिमांड, फायर डिमांड। कुछ आ रहा समझ में, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है एक पाइप का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में आप पानी पहुंचाते हो, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो डिजाइन किया जाता है किसमें, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी पर डिजाइन किया जाता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 1.8 टाइम एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। फायर डिमांड क्यों लेते हैं, कहीं मान के चलो आपके घर में ये जो जो आपने नेटवर्क बनाया था ना, जो आपका यहाँ विजयनगर में घर था, ये वाला, ये आपका जो घर था, अब इसमें किसी आग लग गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, आग ही लग गई, ठीक है, तो उसके फिर पानी चाहिए होता है ना। तो पानी कहाँ से मिलेगा, ये पाइपलाइन के थ्रू ही पानी जाएगा। तो ये बताओ, एक पाइपलाइन का डायमीटर इतना है केवल, ठीक है, इतना डायमीटर है कि आपके पीने के लिए पानी है,
तो यदि उसका डायमीटर कम होगा, उस पाइपलाइन का डायमीटर कम होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो जुगाड़ है, पानी यहाँ स्टोर भी है, तो उस पानी को सप्लाई नहीं कर सकते हम आपके यहाँ। मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट इंजीनियर हूँ, आपके घर में आग लग गई है, हमें पानी सप्लाई करना है आग को बुझाने के लिए, और मैंने जो डिज़ाइन किया था आपके केवल पीने खाने के लिए जो पानी था ना, उसके बेस पे डिज़ाइन किया था, एवरेज डेली डिमांड के बेस पे मैंने डिज़ाइन किया था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका घर था, ये आपका घर है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और मैं यहाँ इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। तो ये बताओ, हालांकि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, किसी दिन आपको बताएंगे। तो मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने आपके यहाँ पानी सप्लाई किया था साफ करके, ये एवरेज डेली डिमांड के बेस पे, एवरेज डेली डिमांड के बेस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया था। अब आपके यहाँ क्या हो गई, फायर, आग लग गई, तो हमें पानी पहुँचाने के लिए इसी पाइप के थ्रू पानी जाएगा ना, इसी पाइप के थ्रू पानी, तो ये डायमीटर हमारा कम होगा तो पानी हम नहीं पहुँचा पाएंगे ना। तो ये जो पाइप को हम डिज़ाइन करते हैं ना, इसको डिज़ाइन करते हैं किसके बेस पे, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है। तो इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट भी पूछेगा तो यही होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से कोई जो ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वही होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। फिफ्थ पॉइंट था ना, सिक्स पॉइंट आप लोग लिखिएगा, नोट का छठवां पॉइंट अपना, जो सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, बस आप सोचो एक टैंक होता है जहाँ वाटर वगैरह स्टोर होता है, इतना जान लो अभी। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक एक डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे, डिजाइन एज पर मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक जो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जो अब सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, सोर्स ऑफ सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई में क्या आते हैं, ट्यूबवेल, वेल, यही मैक्सिमम डेली डिमांड पे होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में मैक्सिमम डेली डिमांड पे होते हैं, ठीक है। आपका जो फिल्टर होता है, इसके अलावा फिल्टर, फिल्टर आप पढ़ेंगे, फ्लो फैन फिल्टर, रिपीट फैन फिल्टर, ये भी डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे। तो ये भी जब कैलकुलेशन आप करोगे ना, इनकी डिजाइनिंग करोगे, तब ये सारे पॉइंट बहुत काम में आएंगे, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं। सेवन पॉइंट में हमें बताने वाले हैं कि कितनी पॉपुलेशन रहती है, तुम कितना पानी देते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था कि यदि हम जो पानी सप्लाई करते हैं 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे सप्लाई करते हैं, अपना ही रहता है ना, पर हेड पर डे। 135 वहाँ देते हैं जो लो इनकम ग्रुप होता है, LIG, जहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, जहाँ फीवर वगैरह बहुत अच्छे से होती है, वहाँ 200 लीटर पर हेड पर डे। 225 लीटर वहाँ जहाँ अमीर लोग रहते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये तो एक मोटा मोटा आइडिया हुआ, लेकिन यदि जहाँ पॉपुलेशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना कितना पानी सप्लाई करते हैं, उसका एक टेबल बना रहा हूँ ना, 7 नंबर पे आप लिखिएगा, 7th नंबर में एक कॉलम में आप लिखिएगा पॉपुलेशन, दूसरे पे लिखिएगा पर कैपिटा वाटर डिमांड, पर कैपिटा वाटर डिमांड, लीटर, LPCD बोलते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे। एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये होता है ना मतलब। तो पॉपुलेशन में लिखिए, यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है, यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है, ठीक है, 20,000 तक है, तो कितना पानी देते हैं, 110 लीटर, 110 लीटर हम पानी देते हैं। यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है, यदि पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 हो गई, 20,000 से 50,000 तक पॉपुलेशन है, तो वो हम पानी सप्लाई करते हैं 110 से 150 लीटर,
110 पे 150 लीटर। यदि 50,000 पे आपका 2 लाख तक पॉपुलेशन हो गई, 50,000 पे 2 लाख तक पॉपुलेशन हो गई, तो हम पानी जो सप्लाई करते हैं 150 से लेकर के 240 लीटर तक, 240 लीटर तक पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है। यदि पॉपुलेशन 2 लाख से 5 लाख तक हो गई, ठीक है गाइज, 2 लाख से 5 लाख तक हो गई, तो जो हम वाटर सप्लाई करते हैं 240 लीटर से 275 लीटर, 240 से 275 लीटर। आ रही बात समझ में? ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 2 लाख से 5 लाख के बीच 240 से 275 लीटर। 5 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन है। हिंदी में लिख रहा हूँ, फीलिंग आ रही होगी आई थिंक। ठीक है। 275 पे 335 लीटर, 275 पे 335 लीटर। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, ठीक है, 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर टाउनशिप में, तो उस केस में हम पहुंचाते हैं पानी 335 से 360 लीटर। तो इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। 20,000 तक है तो 110 लीटर, 20,000 से 50,000 तक 110 से 150 लीटर, 50,000 से 2 लाख तक है तो 150 से 240 लीटर, 2 लाख से 5 लाख है तो 240 से 275 लीटर, 5 लाख से 10 लाख है तो 275 से 335 लीटर, 10 लाख से अधिक है तो 335 से 350 लीटर। तो 7th पॉइंट आपका हो गया। एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, 8th पॉइंट। पीक फैक्टर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, पीक फैक्टर डोमेस्टिक पर्पज क्या हुआ? घरेलू उपयोग के लिए जो पानी सप्लाई करते हैं ना, पढ़ा था अभी ना, 50 से 60% टोटल वाटर डिमांड का। पीक फैक्टर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, किसके लिए? पर कैपिटा पर मिनट के रेट पे रहता, पर कैपिटा पर मिनट। पीक फैक्टर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू उपयोग के लिए, नहाने धोने, है ना, गार्डनिंग के लिए, जितने सब पानी होते हैं ना, किसमें क्या, कुकिंग आता है, बाथिंग आता है, वॉशिंग आता है, क्लीनिंग आता है, सारे जो पर्पज के जो पानी होता है ना डोमेस्टिक पर्पज में आते हैं। तो यदि पॉइंट नंबर ए में लिखिएगा, यदि 5 से 10 लोग हैं, ठीक है, 1.8 लीटर, 1.80 लीटर फॉर 5 to 10 यूजर, 5 to 10 यूजर होता है। 1.20 लीटर आपके होता है फॉर 15 यूजर्स के लिए, 15 लोगों के लिए होता है। 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर, फॉर 20 यूजर। तो यहाँ पर लिखा है पीक फैक्टर फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट, 1.80 लीटर 5 to 10 यूजर्स के लिए, 1.20 लीटर फॉर 15 यूजर्स के लिए, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर के लिए। ठीक है। एक इंसान को पर कैपिटा पर मिनट का मतलब क्या, पर डे, यानी 1 मिनट में एक इंसान को कितना पानी, कितना पीक फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो 5 से 10 लोग हैं तो इतना, 15 लोगों के लिए इतना, 20 लोगों के लिए इतना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है। जो चैप्टर 1 था आपका हिस्सा ओवर होता है। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ओवर तो नहीं हुआ है अभी। पाइप अपर्टेनेंसेस वाला टॉपिक है, सोर्स ऑफ वाटर में एक्यूफर वाला टॉपिक है, उनको भी करवाएंगे। उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हम लर्न कर रहे हैं क्या उनको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है फॉर पर्टिकुलर व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। उसके लिए 9340888429 पे आपको कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी लेना है गाइज। सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, हमारा सर्वे सब्जेक्ट चल रहा है, इसके अलावा हमारा फॉर्म चल रहा है, फॉर्म सर्वे इन्वायरमेंट कंटिन्यू करेंगे। डेली की एक क्लासेस आपको इन्वायरमेंट की मिलेगी,
देखो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के हम बोर हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम बोर नहीं होंगे। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट हम रखेंगे भी नहीं। सर्वे आपका चलेगा 1.5 आवर का। फॉर्म आपका चलेगा कितने घंटे का? फॉर्म चलेगा 1 से 1.5 घंटे का, और 1 से 1.5 घंटे इन्वायरमेंट चलेगा। तो 3.5 या फिर 4 घंटे का आपका ये चलेगा, 1.5 से 2 घंटे आपका नॉन टेक चलेगा। तो कवर अप पूरा हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी लास्ट से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। 4 नवंबर से क्लासेस बहुत ही स्पीड से चलेंगी, बहुत स्पीड से। इतना कंटेंट हम आपको देंगे कि आप खुद ही करने में आपको मुश्किल होगा कि सर इतना कंटेंट आप डेली का डेली प्रोवाइड करते हो। कुछ बुक पे काम हो जाए, नॉन टेक का मटेरियल रेडी हो जाए, तो आप लोग भी स्पीड पे लग जाइए। और सिलेक्शन होगा यार, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने में कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापम सब इंजीनियर में 1 डे एग्जाम होता है, बस इसमें फोकस होकर पढ़ना है। जो बोल रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन करवाने से पहले आप चाहो तो जितना कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट मैंने दिया है, इन टॉपिक के आप क्वेश्चन लगा लो। इन टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो। यदि इन टॉपिक में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो जो नंबर मैंने दिया है ना, उसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो। देखो हम पढ़ाने को इन्वायरमेंट को इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतना डेप्थ में पढ़ा सकते हैं कि 140 प्लस लेक्चर आपके बनेंगे, 140 प्लस लेक्चर बनेंगे। लेकिन यार आपके लिए यूजफुल नहीं होगा ना, आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, इतना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ये होता है फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच भी मतलब नहीं है यहाँ पास, आपके पास उतना टाइम नहीं है करने के लिए। और टाइम की बात नहीं है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जिस लेवल का एग्जाम है ना, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ो। आपका एग्जाम इस लेवल का है, तो हम इस लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल कितना भी वेरी करेगा आप कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एवं लेवल का पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो 22 टेक्निकल सब्जेक्ट है प्लस 7 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, कवर अप हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज़ें एग्जाम के लिए याद करनी पड़ेंगी ना लास्ट टाइम में, तो याद नहीं रह पाएगी। इसलिए सब कुछ करवा रहे हैं, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन वो करिए। देखो यूथ कंपटीशन टाइम के आपको सारे क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन जो टॉपिक एग्जाम में हम छोड़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो आप बोले सर उन टॉपिक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसको छोड़ दो यार, करना ही नहीं है। क्योंकि हमारे लिए यूजलेस है, यूजफुल नहीं है, सिंपल सी बात। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और अपने ये दिवाली आ रही है, दिवाली में खुशियाँ बांटते रहिए। विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस गाइस, ठीक है। दिवाली, अगली दिवाली आप लोग जॉब के साथ एंजॉय करिएगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रेगुलर हो जाएंगे, और जो हमारे दोस्त जो जॉब पे नहीं हो, जॉब पे हो जाएंगे, तो अगली दिवाली आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है। आर यू रेडी गाइज? यदि रेडी है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगली दिवाली आपके साथ इंदौर पे ऑफलाइन में, ठीक है, आपको मीटअप करेंगे वहाँ पास। तो फोकस होके पढ़िए इसके लिए, ओके।